दुनिया और दुनिया का भूगोल, इसमें रहने वाले करोड़ों लोग, उनकी भाषा, उनका पहनावा, उनके काम और विनिमय का तरीका। क्या आपने कभी सोचा है कि ये सारी बातें किस आधार पर तय होती हैं? ये सब तय होता है उनके क्षेत्र और सरहदों से, मैदानी भाग से पहाड़ी इलाकों तक जाने वाले रास्तों से और जमीन से टकराती समंदर की लहरों से। कालांतर में भी किसी भी संस्कृति और सभ्यता के क्षेत्रीय निर्धारण के लिए मानचित्र यानी कि मैप का इस्तेमाल किया जाता रहा है। मैप बनाने की गूढ़ प्रक्रिया, जिसे कार्टोग्राफी कहते हैं, प्राचीन यूनानी काल से ही शुरू हो गई थी। ईसा से 350 वर्ष पूर्व अरस्तु काल के यूनानी दार्शनिकों के पास पृथ्वी की वास्तविक भौगोलिक संरचना की समझ विकसित हो चुकी थी और तब से ही पूरे विश्व में भूगोल वेत्ताओं के बीच कार्टोग्राफी की यह प्रक्रिया प्रचलित होती चली गई। भारत में भी सिंधु घाटी सभ्यता या इंडस वैली सिविलाइजेशन के काल से ही कार्टोग्राफी की प्रक्रिया की समझ के तथ्य मिलते हैं, लेकिन पूर्णतया क्षेत्रीय स्तर पर विकसित पूरी तरह से पेशेवर सर्वेक्षकों द्वारा वैश्विक स्तर के मैप ब्रिटिश काल में ही बनाए गए। सत्रहवीं सदी के मध्य में भारत के इन विश्व स्तरीय मैप को विकसित करने में ग्रेट ट्रिग्नोमेट्री सर्वे यानी कि महान त्रिकोणमिति सर्वेक्षण का इस्तेमाल किया गया था। सन 1764 में बक्सर की लड़ाई के बाद जब ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी ने देश में खुद को पूरी तरह से स्थापित कर लिया, तब उन्हें इस उपमहाद्वीप में व्यापार, राजस्व वसूली, सुरक्षा और सैन्य संचालन के दृष्टिकोण से एक विश्व स्तरीय मैप और सर्वेक्षण की आवश्यकता पड़ रही थी। इसी आधार पर वर्ष 1767 में भारत के मानचित्र के सर्वेक्षण के लिए द सर्वे ऑफ इंडिया का गठन किया गया। ईस्ट इंडिया कंपनी के अंतर्गत आने वाले द सर्वे ऑफ इंडिया द्वारा समुद्र तल से ऊंचाई और अन्य मानकों के आधार पर किए गए सर्वेक्षण का डेटा आज भी दक्षिणी और पूर्वी एशियाई क्षेत्रों में इस्तेमाल किया जाता है। वर्ष 1783 में संस्था द्वारा पहली बार मैप ऑफ हिंदुस्तान प्रकाशित किया गया, जिसमें भारत, पाकिस्तान और बांग्लादेश समेत आसपास के देश जैसे अफगानिस्तान और बर्मा जैसे देशों को भी स्थान दिया गया। पड़ोसी देशों जैसे म्यांमार, श्रीलंका और सीलोन समेत अनेकों दक्षिण एशियाई देशों को भी जगह दी गई, जहां ब्रिटिश साम्राज्य के शाही और आर्थिक हित जुड़े हुए थे।